हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग strrev फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने आईडी चुना है कोड ब्लॉक्स, जिसमें कि एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम रखा है stringdemo.c। इसके अंदर मैं पहले तो कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूँगा, जैसे मैंने इंक्लूड करा है stdio.h हेडर फाइल को। हम लोग जानते हैं कि हेडर फाइल इसलिए इंक्लूड करनी पड़ती है क्योंकि हेडर फाइल में डिक्लेरेशन मौजूद होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन का। जो फंक्शंस पहले से बने हुए हैं जैसे कि printf scanf, इनकी डेफिनेशन तो लाइब्रेरी फाइल में, पर डिक्लेरेशन हेडर फाइल में। हेडर फाइल में जो डिक्लेरेशन है उसको इंक्लूड कराने के पीछे मकसद ये है कि कंपाइलर को डिक्लेरेशन चाहिए होता है। फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि इस आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या है, तो वो डिक्लेरेशन से पता चलता है। तो डिक्लेरेशन बेसिकली कंपाइलर के लिए किया जाता है। तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन हैं उनका डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है और वो हेडर फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं। एक और हेडर फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं string.h, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो string.h में वो फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा हम getch फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी conio.h। अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम आप किसी दूसरे आईडी पे भी बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक कैर एरे बना रहे हैं, नाम रख लेते हैं s। यूज़र से हमें एक स्ट्रिंग एंटर करवानी है। फॉर एग्जांपल हम पहले यूज़र को एक मैसेज दे दें, एंटर अ स्ट्रिंग, और यूज़र जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा गेट्स की मदद से हम लोग वो डेटा इनपुट ले लेंगे। तो हुआ ये कि एक एरे बन गया होगा और उस एरे के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर हो गई होगी। अच्छा, कई लोगों को ये डाउट होता है कि गेट्स में एस क्यों लिखते हैं। आइए मैं इसको भी समझाता हूँ। तो मेमोरी के अंदर जब हम कोई एरे बना रहे हैं, जैसे हमने 20 साइज़ का एक एरे बना लिया है, तो बेसिकली एरे इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। तो इसमें 20 ब्लॉक्स हैं। मैं पूरे 20 तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन देखते हैं। ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, 9 है। ऐसे करते हुए कितने हैं, तो आखिरी में है 19, क्योंकि 20 हमने साइज़ लिया हुआ है। तो ये एस नाम का एरे। तो जब हम लिखते हैं फंक्शन गेट्स, तो इस फंक्शन का काम ये है कि जो भी स्ट्रिंग कीबोर्ड से एंटर की जा रही है उसको इस एरे में पहुंचा दे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि गेट्स फंक्शन इन मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस कर पाए, क्योंकि उसे इसमें डेटा रखना है। तो अगर हम S0 लिखते हैं तो S0 का मतलब हो जाएगा मैं पहले वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहा हूँ। आपने पढ़ा है पहले कि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, यानी फंक्शन को कॉल करते वैल्यू कब पास करनी है और एड्रेस कब पास करना है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप फंक्शंस की थ्योरी वाले वीडियो ज़रूर देखिए। ये आपको मेरी वेबसाइट www.mysurgy.com पे मिल जाएगी। इस साइट पे आप सी के सारे वीडियोस के लिस्ट में फंक्शन के वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। यूट्यूब के ही इन वीडियोस का लिंक उस साइट पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे देना क्या पड़ेगा, गेट्स फंक्शन को एड्रेस दे दूँ किसका, मेरे एरे के पहले ब्लॉक का। पता ये होना चाहिए कि अगर हम फंक्शन को कॉल करते वक्त एड्रेस पास कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उस फंक्शन को अपने वेरिएबल का एड्रेस दे रहे हैं ताकि वो पॉइंटर की मदद से मेरे वेरिएबल को एक्सेस कर ले। तो जब भी हम चाहते हैं कि हमारे वेरिएबल को एक्सेस कर ले कोई फंक्शन, तो हम अपने वेरिएबल का एड्रेस उस फंक्शन को देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस दिया है किसका, S0 का। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एड्रेस ऑफ S0, ऐसा लिखना, या फिर गेट्स S लिखना, एक ही बात है, क्योंकि एड्रेस ऑफ S0 और S यानी एरे का नाम एक ही बात होती है। तो जैसे पहले ब्लॉक का एड्रेस मान लेते हैं 1000 है, तो अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 1001, अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 1002, फिर अगले ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 1003। तो दे आर कॉल्ड एड्रेस नंबर्स। तो S0 का एड्रेस है 1000, ये हमने पास किया गेट्स में। अब हुआ क्या, यूज़र ने कोई स्ट्रिंग एंटर की। फॉर एग्जांपल यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर की कंप्यूटर। तो
इस एरे के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाएगा और आखिरी में नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हुआ है। अब प्रोग्राम के अंदर देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमने स्ट्रिंग इनपुट करा ली है, स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है तो हमने एक फंक्शन कॉल किया strrev और उसमें भी हमने पास कर दिया एड्रेस। बिकॉज क्या है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आपको कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे। ये सी को उठा के आपको आर की जगह पे लाना पड़ेगा, राइट। आर को उठा के आपको सी की जगह पे लाना पड़ेगा। तो बेसिकली इन दोनों की करनी पड़ेगी स्वैपिंग, राइट। इसी तरीके से इन दोनों की भी करनी पड़ेगी स्वैपिंग ताकि ई और ओ अपनी जगह बदल लें। ऐसे ही एम और टी अपनी जगह बदल दें, पी और यू अपनी जगह बदल लें। जब ये 4 बार स्वैपिंग हो जाएगी तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। पर इसके लिए ज़रूरी है कि फंक्शन को अधिकार हो कि इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर ले। अब फंक्शन है strrev, वो आपके इस एरे के इन वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर लेगा, इसीलिए हम अपने एरे का एड्रेस उसे देते हैं। तो ज़्यादातर स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन में हमेशा एड्रेस पास किया जाता है उस एरे का जिसमें स्ट्रिंग रखी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं strrev फंक्शन हमने यूज़ कर लिया और उसमें s पास कर दिया, मतलब एड्रेस पास कर दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। प्रूफ के लिए हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया %s। तो जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो होगी जो s नाम के एरे में रखी हुई है, पर s नाम के एरे में स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। तो get ch, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सेव करके मैं कंपाइल रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अगर कोई एरर नहीं है तो कोई एरर नहीं है। एंटर अ स्ट्रिंग, मैंने एंटर की कंप्यूटर। आप देख सकते हैं इसका ठीक रिवर्स हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि एरे में चेंजेस हो चुके हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल है तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए ताकि इस तरह के वीडियोस कई लोगों तक पहुंच सकें जिन लोगों को काफ़ी ज़रूरत है इस तरह के वीडियोस की। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस भविष्य में और आप देख सकें तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysurgy.com पे ज़रूर विज़िट करिए, जहाँ पर सारे के सारे वीडियोस जो मैंने YouTube पे रखे हुए हैं उनको बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे C के अलग हैं, C++ के अलग हैं, जावा के अलग हैं, PHP के अलग हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अलग हैं, DBMS के अलग हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अलग हैं। तो आप उस वेबसाइट पे ये सारे लिंक्स बड़ी आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।